हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी का आज के न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बुधवार के दिन का है और यह इवनिंग का टाइम है यहाँ। और इस वक्त अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने लगी हूँ। चाय बना के फिर अम्मा जी को दे के और मैं भी पी लूँगी। उसके बाद आज फिर मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। नीचे बाड़ी का काम है, तो बाड़ी का काम जल्दी स्टार्ट कर दो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर क्या है 5:30 बजे ना अंधेला सा होने लगता है और एकदम से शाम हो जाती है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अंदर के जितने काम हैं वो सारे मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी चाय चढ़ा दी हूँ, तो चाय बन रही है। जब तक घर पे बेसन ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर मैं ना चना दाल जो है वो साफ़ कर रही हूँ बेसन पिसवाने के लिए, क्योंकि हम दाल पिसवा के ही बेसन बुलवाते हैं। रेडीमेड बेसन नहीं लेते हैं, जो चना दाल है उसे पिसवा के बेसन बना लेते हैं। तो यहाँ पर दाल को साफ़ करके मैंने डिब्बे में भर दिया है। अभी बच्चे लोग चक्की पे पिसवा के ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर चाय बन गई थी, तो अम्मा जी को भी चाय देके और मैं भी पी के अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो आज बाड़ी में जो सब्जी वगैरह है ना, उनमें पानी छींचना है मुझे। तो यहाँ पर मैं पाइप लगा रही हूँ, लंबा वाला पाइप, क्योंकि मुझे पूरी ही बाड़ी में पानी छींचना है जहाँ पर सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइप फंसा दिया है। उसके बाद पाइप में फैलाने जा रही थी ना, तो वो कहीं से बीच से मुड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ना पाइप खुल गया। फिर मैंने मशीन को अभी बंद कर दिया है। पहले मैं पूरा पाइप फैला देती हूँ जहाँ पर मुझे जिस क्यारी में पानी डालना है पहले, तो वहाँ मैं पाइप लगा के आ जाती हूँ। इसके बाद फिर मैं ये वाले जो पाइप है ना इसमें फंसाऊँगी। और 4-5 क्यारी से ज़्यादा ही क्यारी है, शायद आधी बाड़ी में ही मुझे पानी देना है। और पानी देने में मुझे 1 घंटा लग गया था, क्योंकि ना बार बार पाइप खुल जा रहा था जब इधर उधर कर रहे थे। तो ये सब करते करते यहाँ पर देखिए 4:30 बजे का टाइम हो गया। और 4:30 बजे यहाँ पर स्कूलों की छुट्टी होती है, तो बच्चे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी क्यारी में पाइप लगा दिया है, तो क्यारी भर रही है। जब तक यहाँ पर जो इतनी खाली जगह है ना, इसकी मैं खुदाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी खुदाई करने लगी हूँ और मैं ना खुदाई करते करते थक जा रही थी बिल्कुल ना। तो थोड़ी देर रुक रुक के मैंने वहाँ पर खुदाई करी है। और आज तो कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लगाने में बहुत समय लग जाएगा। तो आज इसकी खुदाई करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ। कल परसों में इसमें मुझे लहसुन लगाना है। तो खुदाई हो गई थी फ्रेंड्स। इसके बाद पूरी बाड़ी में मेरा पानी भी हो गया है। अभी एक साइड एक क्यारी में रह गया है, तो वो क्यारी में मैंने पाइप लगा दिया है। तो पानी चल रहा है। जब तक मैं यहाँ पर भाजी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि 5:15 बजे के लगभग का समय हो गया है। और भाजी में पालक की, थोड़ी सी मेथी की और हरा धनिया तोड़ रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं बड़े। तो लौकी के बड़े बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बाड़ी का सारा काम हो गया था। उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। तो भाजी वगैरह धुल के रख दी हूँ मैंने। तो भाजी से पानी निकल जाएगा पूरा। जब तक ये कपड़े रखे हुए हैं थोड़े बहुत, तो इन्हें तय कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े लेके तो मैं पहले ही आ गई थी, पर तय नहीं करी थी। मैं नीचे बाड़ी पे चली गई थी। मैंने सोचा पहले मैं बाहर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अंधेला हो जाता है तो बाहर का काम नहीं हो पाएगा। अंदर का काम तो हमारा ऐसा चलता ही रहता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय हो गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं रसोई में। तो संध्या पूजन मेरी हो गई है। संध्या पूजन करने के बाद अब लग जाते हैं खाने की तैयारी में, क्योंकि मुझे लौकी के बड़े बनाने हैं, तो उससे बनाने में समय लगेगा।
क्योंकि बड़े सेकने में ना बहुत समय लग जाता है, तो मैं समय से लग जाऊंगी खाना बनाने में। तो यहाँ पर धनिया थी, उसे मैंने साफ़ कर लिया है। हरी मिर्च, प्याज, जितनी भी चीज़ें थी ना सारी मैंने काट पीट के एक साथ रख ली है। उसके बाद ये लौकी है, तो इसे मैं कद्दूकस कर रही हूँ, और ये घर की लौकी है तो इसे मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। और लौकी के बड़े सच में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर लौकी कद्दूकस हो गई है। इसके बाद ये किसनी में जितनी भी करी लगी हुई है इसे निकाल के और इसे मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी फ्रेंड्स, तो लौकी भी कद्दूकस हो गई है। तो इसका पानी निचोड़ के अच्छे से जो इसकी करी है ना ये परात में रख दूँगी। और लौकी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द दाल, 1 कटोरी चना दाल, तीनों चीज़ों को भिगा के पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं जो ये कोपर है ना, जिसे हम लोग कोपर भी बोलते हैं, परात भी बोलते हैं, उसमें अलग अलग रखी है। इसके बाद लौकी को भी निचोड़ के मैंने परात में ही रख दी हूँ। और अब जो ये भाजी लेके आई थी, पालक, मेथी और प्याज लहसुन के कुछ पत्ते थे, तो सभी को काट के हम उसी परात में मिक्स कर देंगे। और सर्दियों में ना हर चीज़ खाने का मज़ा 2 गुना हो जाता है, क्योंकि हरी हरी सब्जियां, भाजी वगैरह, धनिया, मिर्च सब कुछ रहती है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर सारी भाजी मेरी कट गई है, तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को मुझे मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, खड़ा धना और हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में दरदरा कर लिया है। इसके बाद इसमें हम 2 से 3 चम्मच जीरा डाल देंगे, अजवाइन, धना पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जितने भी ड्राई मसाले हैं सब हम इसमें डाल देंगे। और स्वाद के अनुसार नमक, सारी नमक डालने के बाद फिर इसमें हम 1 से 1.5 कटोरी सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने से इसका जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद जो ये मिक्सी जार में थोड़ा सा धना और मिर्च लगी हुई थी, तो इसे मैं हाथों से निकाल देती हूँ। इसके बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे मैं 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि इसमें सूजी डली है तो वो अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बड़े बनाने का बैटर है वो बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं उन्हें मैं धुल लेती हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धुलने के बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने, तो ऑयल गर्म हो गया है। और अभी 7, सवा 7 के लगभग का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अब बड़े बनाने लगी हूँ, क्योंकि बड़े सेकने में भी समय लगता है और फिर ये गरम गरम बनाओ और खाते जाओ तो ठीक रहता है। तो इसलिए मैं एक एक बार के बना के सभी लोगों को देते जाऊँगी गरम गरम। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गोल गोल बना के और मैं फ्राई करते जा रही हूँ, हाथों से ही बन जा रहे हैं। और सच में ये खाने में बहुत टेस्टी लगे थे, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर बड़े मैंने डाल दिए हैं। अब इन्हें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में सेकना है। इन्हें हाई फ्लेम में नहीं सेकना है, नहीं तो ये ऊपर से फिर सिक जाएंगे और अंदर से ना कच्चे कच्चे लगेंगे। तो यहाँ पर हमें बड़ों को अच्छे से क्रिस्पी होते तक सेक लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ों का कलर भी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। निकालते समय इनमें आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बड़े ना सिक गए थे बिल्कुल क्रिस्पी से। तो मैं अम्मा जी को दे के आ जाती हूँ एक बार के, और इसी तरह फिर मैं सारे बड़े सेक लेती हूँ। और बड़े सेक ही रही थी, 8, सवा 8 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया कि मेहमान आ रहे हैं। तो इनने फ़ोन लगाए थे कि मेरे नंदोई जी आ रहे हैं जबलपुर से। तो अचानक से 8:30 बजे के करीब फ़ोन आया था। तो अब बड़े तो बने ही थे, तो मैंने सोचा बड़े हो जाएंगे, और वैसे वो 11 बजे रात में पहुंचेंगे तो ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं बोल रहे थे। तो फिर मैं दाल चावल बना दूंगी।
तो पहले मैं बड़े सेक लेती हूँ और हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दाल चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पर बड़े सिक गए थे, तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि बड़े कैसे बने हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बड़े सिक्के हो गए थे। उसके बाद मैंने दाल भी बना ली थी। तो ये देखिए दाल कितनी अच्छी दिख रही है, हरी धनिया मिर्च वाली दाल। और इस सीज़न में तो खाने का जो स्वाद है ना, 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर दाल बन गई थी फ्रेंड्स। इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ, ये 11:15 बजे का समय है, लगभग 11 ही बज गए थे अभी, यानी कि जो मेरे नंदोई हैं वो आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए जो है पेस्ट है ना इसका, वो बचा दी थी। मैंने सोचा जब वो लोग आएंगे तभी मैं जो बड़े हैं वो फ्राई करूँगी। तो अभी आ गए हैं, तो यहाँ पर मैंने उन लोगों के लिए भी बड़े फ्राई कर दिए हैं। और अभी मैं थाली लगा देती हूँ। तो दाल है, चावल, बड़े और सुबह की पालक की सब्ज़ी रखी हुई थी, क्योंकि मैंने घर के लिए ना खाना नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी थी, रोटी थी और बड़े थे तो हो जाता, क्योंकि बच्चे लोग बड़े खा लेते हैं तो फिर वो कुछ खाते नहीं हैं। और मेरा भी ऐसे ही है, अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ तो फिर सब्ज़ी चावल दाल से मतलब नहीं होता है। तो फिर जब फ़ोन आया ना, तभी मैंने फिर दाल चावल बनाया था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना हो गया है और अभी 11:30 बज रहे थे, यानी कि ना इस कड़कड़ाती ठंड में ना हालत ख़राब हो गई है। 11:30 बज रहे हैं और पानी इतने समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो खाना पीना हो गया है, तो यहाँ पर अभी मैं बर्तन धुल लेती हूँ और काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल लेती हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए